हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है GD&T सिम्बॉल्स के बारे में। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि GD&T कैसे स्टार्ट हुआ और उसको किसने स्टार्ट किया और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GD&T सिम्बॉल्स के बारे में कि कौन कौन से GD&T के सिम्बॉल्स होते हैं, डेटम क्या होता है, फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है। तो शुरू करते हैं डेटम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेटम क्या होता है वो और किस लिए रिक्वायर्ड है। तो जब भी हम कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका इंस्पेक्शन करना रहता है। तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए कौन से रेफरेंस में डायमेंशन मेजर करने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ड्राइंग के अंदर एक डेटम बताया हुआ रहता है, तो उसके रेफरेंस से सारे डायमेंशन मेजर किए जाते हैं। वो ना सिर्फ कि इंस्पेक्शन के लिए लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहता है कि उसके रेफरेंस से ही बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं ड्राइंग में वो भी आपको बताता हूँ। तो ऐसा एक सिंबल रहता है ट्रायंगल जैसा, ठीक है। वो फिल हो सकता है या फिर अनफिल भी हो सकता है और ऐसा एक स्क्वायर होता है। तो ये हो जाता है डेटम का सिंबल। तो डेटम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ड्राइंग में दिखाई जाती है। उसके बाद आता है फीचर कंट्रोल फ्रेम। तो ये क्या होता है? तो ये जो फीचर कंट्रोल फ्रेम है जिसमें कि GD&T के सिम्बॉल्स इंडिकेट किए जाते हैं विथ टॉलरेंसेस एंड डेटम रेफरेंसेस। तो एक ऐसा फ्रेम होता है। तो जो फर्स्ट ब्लॉक होता है फ्रेम में उसके अंदर क्या होता है, GD&T सिम्बॉल्स रहता है। तो मान लीजिए GD&T सिम्बॉल है, उसके बाद क्या आता है, डायमेंशनल सिम्बॉल आते हैं और उसके बाद आता है टॉलरेंस वैल्यू। तो जो डायमेंशनल सिम्बॉल है उसके बाद आता है टॉलरेंस वैल्यू और उसके बाद क्या आता है, अगर हम कोई मॉडिफायर दे रहे हैं तो वो दिखाए जाते हैं। अगर रिक्वायर्ड है तो, अगर नहीं है तो उसके बाद के जो बॉक्स है उसमें हम ये जो होता है वो होता है डेटम हमारे। तो A, B और C डेटम के रेफरेंस से ये जो है वो पोजीशन का सिंबल है GD&T का, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। तो ये है उसका टॉलरेंस है और डायमेट्रिकल सिंबल है और ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर ना सिर्फ यहाँ लेकिन आप डेटम के साथ भी दे सकते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ यहाँ पर बनती है उसको कहते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। ये हो गया हमारा डेटम एंड फीचर कंट्रोल फ्रेम। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि GD&T में कौन कौन से सिंबल है और कैसे कैसे उसके डेजिग्नेशन यानी कि वो कैसे इंडिकेट किए जाते हैं ड्राइंग के अंदर। तो सबसे पहले है फॉर्म। तो जो फॉर्म जो सिंबल्स आते हैं फॉर्म वाले वो क्या करते हैं, जो हमारा जो पार्ट्स है उसके शेप को कंट्रोल करते हैं विथ सिंबल्स। तो फॉर्म में सबसे पहले है स्ट्रेटनेस। तो स्ट्रेटनेस का सिंबल ऐसा है। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्ट्रेटनेस के सिंबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को आप कितना स्ट्रेट चाहिए वो आप इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए कि आज के वीडियो में क्या है कि मैं आपको सिर्फ बेसिक ही बताने वाला हूँ हर एक सिंबल के बारे में, क्योंकि अगर मैं डिटेल दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ही लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हर एक जो जितने भी सिंबल्स है उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं बेसिक बताने वाला हूँ सिंबल्स के बारे में। तो ये हो गया स्ट्रेटनेस का सिंबल। उसके बाद आता है फ्लैटनेस का सिंबल। तो वो इंडिकेट होता है कुछ ऐसे। ठीक है। तो आपको कोई जो सरफेस है, ठीक है, आपकी पार्ट की कोई भी फेस है तो आपको कितनी फ्लैट चाहिए, ठीक है, वहाँ पर आपको कितना वेवीनेस अलाउ कर सकते हैं, तो वो जो कंट्रोल किया जाता है वो होता है फ्लैटनेस से कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है सर्कुलरिटी। तो ये कुछ ऐसा सिंबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका कंपोनेंट है वो कितना सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये जो उसकी जो भी सरफेस है वो कितनी सर्कल से नियर होनी चाहिए प्लस माइनस। तो ये कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है सर्कुलरिटी सिंबल का। उसके बाद आता है सिलिंड्रिसिटी। तो उसका सिंबल आता है ऐसा। तो सिलिंड्रिसिटी यानी कि जो नाम ही है वही मतलब हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वो आता है सिलेंडर जैसा शेप कंट्रोल करने के लिए, यानी कि सिलेंडर जैसा शेप कंट्रोल करना हो हमें प्लस माइनस टॉलरेंस में तो होता है इस सिंबल से कंट्रोल। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर 4 फॉर्म सिंबल्स देखे हैं तो उसके लिए डेटम का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ये आपको उसके खुद के रेफरेंस से ही दिए जाते हैं, यानी कि उसके लिए किसी भी तरह का कोई डेटम नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो फॉर्म सिंबल्स है उसके लिए हमें डेटम का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोफाइल सिंबल।
तो प्रोफाइल सिंबल में क्या होता है, तो उसमें दो तरह की प्रोफाइल आती है। तो एक होती है लाइन प्रोफाइल और दूसरी होती है सरफेस प्रोफाइल। तो लाइन प्रोफाइल का सिंबल कुछ ऐसा रहता है और सरफेस प्रोफाइल का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। तो जो प्रोफाइल सिंबल है उससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी 2D या 3D कंपोनेंट है, यानी कि आपका कोई सीट मेटल का कंपोनेंट है या फिर कोई 3D कंपोनेंट है, सॉलिड कंपोनेंट है, तो उसके लिए आपको जो सरफेस है उसको आपको कंट्रोल करने के लिए आप ये सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल्स है उसके लिए आपको ओरिएंटेशन यानी कि डेटम का रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि उसमें 3 तरह की ओरिएंटेशन आपको डिफाइन करनी होती है सिंबल्स की मदद से, यानी कि आपका कंपोनेंट का जो भी फीचर्स है वो किसी और फीचर के रेफरेंस से कहाँ पर उसका पोजीशन है, उसका मतलब ओरिएंटेशन क्या है, वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर या फिर एंगल पे है। तो सबसे पहला होता है कि एंगुलरिटी, तो उसका सिंबल कुछ ऐसा आता है एंगल वाला। तो इससे आप किसी भी फीचर की एंगुलरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलरिटी। तो आपका फीचर किसी के रेफरेंस में कितना परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री में प्लस माइनस कितना आपको देना है, तो वो कंट्रोल होता है परपेंडिकुलरिटी से। उसके बाद आता है पैरेललिज्म। तो इसकी मदद से यहाँ पर आएगा, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो फीचर है वो किसी और सरफेस या फेस की रेफरेंस में कितना उसके पैरेलल होना चाहिए, वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने भी ओरिएंटेशन वाले जितने भी सिंबल्स है या जो भी फीचर्स है उसके लिए आपको डेटम का रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद आता है लोकेशन। तो लोकेशन में क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन वाला जो सिंबल्स है वो ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, होल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था सिंबल, बस वही उसका सिंबल है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप होल की पोजीशन को इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रन आउट। रन आउट में क्या है, 2 तरह के सिंबल्स है, एक आता है सर्कुलर रन आउट और दूसरा आता है टोटल रन आउट। सर्कुलर रन आउट का सिंबल कुछ ऐसा है और टोटल रन आउट का सिंबल कुछ ऐसा है, यानी कि ऐसे 2 एरो आता है, ठीक है। तो जो रन आउट वाला सिंबल है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी जो सरफेस है आपकी वो, यानी कि जो सर्कुलर सिलिंड्रिकल सरफेस है, कोई और शेप वाले सरफेस है, तो उसका जो रन आउट है यानी कि उसके जो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ उसकी जो प्रोफाइल मैच होनी चाहिए, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या आता है सर्कुलर रन आउट एंड टोटल रन आउट। तो ये सारे के सारे सिंबल GD&T के सिंबल्स थे, जिसको आप GD&T को ड्राइंग में इंडिकेट करके आपके जो फीचर्स है यानी कि जो आपके शेप्स है उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके आपको 2 बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको जितने भी टॉलरेंसेस है उसको आपको क्रॉस टॉलरेंस नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप उसको जब भी उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पार्ट काफ़ी इजीली मैन्युफैक्चर हो जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ईजी होता है और उसका कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जितने भी सिंबल्स है वो क्या है, वो ASME Y14.5 2018, ठीक है, ये इसके हिसाब से है। क्योंकि जो पुराना वाला जो हमारा ASME वाला का वर्जन था उसके अंदर 2 सिंबल और थे। इसमें एक था सिमेट्रिसिटी और दूसरा था कॉन्सेंट्रिसिटी। तो इन दोनों सिंबल को ASME Y14.5 2018 में से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा कौन से सिंबल यूज़ करने हैं, इसको क्यों निकाल दिया गया है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हो ताकि आपको पता लगेगा कि इसकी जगह पर कौन से सिंबल यूज़ कर सकते हैं और इसको क्यों निकाल दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो फीचर्स है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।